महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे जिस तरह सामने आए उसके बाद से ही ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि शरद पवार और अजीत पवार एक साथ आ सकते हैं। वहीं अब अजीत पवार की जो मां हैं आशाताई पवार, उनके बयान से एक बार फिर सियासी हलकों में दोनों दिग्गजों के एक साथ आने के कयास तेजी से लग रहे हैं। दरअसल नए साल के मौके पर आशाताई ने पवार परिवार के एक साथ आने की बात कही है। अजीत पवार की मां साल के पहले दिन पंढरपुर में भगवान विट्ठल के दर्शन के लिए गई थी, जहां उन्होंने चाचा शरद पवार और भतीजे अजीत पवार के एक साथ आने के लिए भगवान से प्रार्थना की है। इसके बाद से सियासी गलियारों में ये सुगबुगाहट शुरू हो गई है कि क्या पवार परिवार फिर से एक साथ हो जाएगा। आपको बता दें कि एक मीडिया टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिक एनसीपी प्रमुख और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की मां आशाताई ने अपने बेटे और अपने बहनोई शरद पवार के फिर से एक होने की इच्छा जताई है। बुधवार को विट्ठल रुक्मिणी मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद पंढरपुर में बोलते हुए उन्होंने पत्रकारों से कहा, मैं चाहती हूं कि पवार परिवार के भीतर मतभेद जल्द से जल्द खत्म हो जाए। मुझे उम्मीद है कि पांडुरंग मेरे प्रार्थनाओं का जवाब देंगे। एनसीपी और परिवार में 2023 के विभाजन के बाद चाचा और भतीजे के बीच सुलह की अटकलों के बीच उनकी अपील सामने आई है। आपको बता दें कि पवार परिवार के भीतर एकता के आह्वान को अन्य सदस्यों ने भी दोहराया है। 13 दिसंबर को विधायक रोहित पवार की मां सुनंदा पवार ने भी इसी तरह से एनसीपी संस्थापक शरद पवार और अजीत के बीच फिर से एक होने की अपील की थी। और टाइम्स ऑफ इंडिया की ही इस छपी रिपोर्ट के मुताबिक एनसीपी प्रमुख और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की मां आशाताई ने बेटे और बहनोई शरद पवार के फिर से एक होने की इच्छा जता दी है। उन्होंने भगवान के दर्शन करते हुए साल के पहले दिन पत्रकारों से बात की और सीधे तौर पे कहा कि मैं तो चाहती हूं कि पवार परिवार के भीतर जो भी मतभेद हैं वो जल्द से जल्द खत्म हो जाए और मुझे उम्मीद है कि भगवान मेरी प्रार्थनाओं को सुनेंगे। एनसीपी और परिवार में 2023 के विभाजन के बाद ही चाचा और भतीजे के बीच सुलह की अटकलें हमेशा लगती रहीं, गाहे बगाहे लगती रहीं और पवार परिवार के भीतर एकता के आह्वान को जो है वो पार्टी के अन्य सदस्यों ने भी कई बार दोहराया है। कई बार शरद पवार से मिलने पहुंचे हैं अजीत पवार और उसके बाद भी फिर अटकलें लगी कि दोनों की मुलाकात से क्या ये माना जाए कि साथ आ रहे हैं। आपको बता दें कि शरद और अजीत अलग अलग सियासी रास्ते पर चल पड़े थे। जब अजीत पवार ने 40 विधायकों के साथ वो शामिल हो गए थे महायुति में और अभी भी वो प्रदेश में एक अहम पद पर हैं, उप मुख्यमंत्री पद पर हैं। और अब ये देखना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि क्या परिवार में आखिरकार ये सभी साथ आ जाएंगे। और दूसरी तरफ आपको ये भी बता दें कि केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्य मंत्री और आरपीआई अध्यक्ष रामदास अठावले ने भी इस पर कहा था कि उन्हें व्यक्तिगत रूप से ये लगता है कि दोनों साथ आ सकते हैं। और दूसरी तरफ आपको ये भी बता दें कि इस पूरे मामले में जब भी दोनों से जवाब मांगे गए हैं तो उन्होंने यही कहा है कि ऐसा भविष्य में नहीं होगा। काफ़ी कुछ निर्भर करता है सुप्रिया सुले पर भी, लेकिन उनके तरफ से भी इस पर कभी भी बयान नहीं आया है। हाँ, ये ज़रूर है, अजीत पवार ने कई मौक़ों पर ये कहा कि जो व्यक्तिगत जीवन है यानी कि जो पारिवारिक जीवन है उसमें जब राजनीति को मिलाया जाता है तो परेशानी होती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।